एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, लेकिन न्याय करने का काम एक बुद्धिमान उल्लू करता था। जंगल में सभी जानवर उल्लू के फैसलों का सम्मान करते थे और उसकी बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक हिरण, खरगोश और लोमड़ी के बीच विवाद हो गया। हिरण का दावा था कि लोमड़ी ने उसकी प्रिय झील से पानी पीने के दौरान उसे धक्का दिया था, जिससे वह गिरकर घायल हो गया। दूसरी ओर लोमड़ी का कहना था कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और यह सब एक दुर्घटना थी। खरगोश ने भी इस विवाद में अपनी राय रखी और कहा कि उसने देखा था कि लोमड़ी ने जानबूझकर ऐसा किया। सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस मामले को उल्लू के पास ले जाया जाए। सभी जानवर उल्लू के पास पहुंचे और उसे पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उल्लू ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और कहा, हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे और जो सच्चाई होगी वही सामने आएगी। उल्लू ने सबूत और गवाहों को बुलाया। सबसे पहले उसने हिरण से पूछा, तुमने देखा कि लोमड़ी ने तुम्हें धक्का दिया? हिरण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा और महसूस भी किया। फिर उल्लू ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुमने जानबूझकर हिरण को धक्का दिया? लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, यह सच नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम में लगी थी और गलती से ऐसा हुआ। उल्लू ने फिर खरगोश को बुलाया और उससे पूछा, तुमने क्या देखा? खरगोश ने कहा, मैंने देखा कि लोमड़ी ने हिरण को धक्का दिया, लेकिन मुझे यह भी लग रहा था कि यह शायद अनजाने में हुआ होगा। उल्लू ने गहन विचार करने के बाद सभी जानवरों से कहा, यह स्पष्ट है कि यहाँ एक गलती हुई है, लेकिन यह जानबूझकर नहीं थी। हमें समझना चाहिए कि गलती कभी-कभी अनजाने में भी हो सकती है। हमें एक दूसरे को माफ करना सीखना चाहिए और आपस में मेलजोल बनाए रखना चाहिए। उल्लू के इस निर्णय को सुनकर हिरण और लोमड़ी दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। हिरण ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने सोचा कि तुमने जानबूझकर किया। लोमड़ी ने भी कहा, मुझे भी माफ करना, मैं अधिक सावधान रहने की कोशिश करूंगी। इस प्रकार उल्लू के निर्णय से जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को समझना और माफ करना चाहिए।